خود شهر در عباس بر اثر اصابت پرتابه آمریکایی غرق شد. حتی اسکله دوم ما هم اون سمت هم دوباره مورد اصابت قرار گرفتیم. پرتابه دوم اینجا برخورد کرد. तो दोस्तों अब ये बात साफ हो चुकी है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के बाद ये बात साफ हो चुकी है। दूसरी तरफ ईरान ने भी ये तय कर लिया है कि ईरान पर हमले का बदला बिना लिए अमेरिका को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी इस पूरी खबर के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। ईरान ने क्या कहा है, अमेरिका ने क्या कहा है, और उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। गल्फ ऑफ ओमान में उसकी मौजूदगी देखी गई है, ऐसा पता चला है। और इन तमाम सारे घटनाक्रमों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के गले में फांस जिसके पड़ी हुई है वो है कतर। कतर तेहरान पहुंचा है, ऐसी खबर निकल के सामने आई है। और तेहरान हर वो कोशिश कर रहा है कि इस पूरे तनाव को डी एस्केलेट किया जा सके किसी भी तरीके से। उस खबर के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। उधर इजराइल लेबनान में लगातार हमले कर रहा है। एक और उसने ताजा हमला किया, कार धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और एक बड़ी अजीबोगरीब घटना निकल के सामने आई है इजराइल से। इजराइल के दोस्तों अवैधा एयरबेस से अमेरिकी जो फाइटर जेट्स की मौजूदगी थी वो वहां से हटनी शुरू हो गई। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पर भी जानकारी देंगे। और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, खबरें हैं, सब कुछ एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले इस खबर को देखिए, क्योंकि ईरान के ये तेवर अपने आप में बता रहे हैं कि ईरान ने आयतुल्लाह अली खामेनी को सुपुर्दे खाक करने के लिए अब वो फ्री हैंड हो चुका है। क्योंकि IRGC के कमांडर से लेकर के ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वहां तक ने साफ कह दिया है कि वो बदला लेकर के रहेगा। ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि अमेरिकी हमले में एक महत्वपूर्ण रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अमेरिका से जुड़े ठिकानों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सीधे तौर पर यह आप कह लीजिए कि बिना हमले के, बिना एक तरीके से रिटेलिएट किए ईरान मानेगा नहीं। इसी को लेकर के IRGC के जो कमांडर हैं मेजर जनरल अहमद वहीदी, उनका भी बयान निकल के सामने आया और उन्होंने साफ साफ कहा कि शहीदों का बदला लेकर के रहेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। मेहर न्यूज एजेंसी का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि IRGC कमांडर जनरल मेजर वहीदी ने कहा है कि अमेरिका इजराइल के हमलों में मारे गए शहीदों का बदला लेना और उन्हें न्याय दिलाना एक दृढ़ और वैध मांग है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि यह मांग इस्लामी उम्मा और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की सामूहिक स्मृति में तब तक बनी रहेगी जब तक कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों, विशेष रूप से अमेरिकी सेना को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। अहमद वहीदी ने यह फिर से दोहराया कि IRGC आयतुल्लाह सैयद मुस्तफा खामेनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति के शहीद नेता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब बात बहुत सीधी सी है। आयतुल्लाह अली खामेनी के शहादत के बाद, उनको मारे जाने के बाद, उनके अंतिम संस्कार के बाद ईरान ऐसा लग रहा है कि फ्री हैंड। और अहमद वहीदी के बारे में जानकारी ईरान के भीतर ये है चर्चाएं कि इस वक्त अगर आयतुल्लाह अली खामेनी किसी पर, माफ कीजिएगा, मुस्तफा अली खामेनी अगर किसी पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, या सुप्रीम लीडर के बाद अगर कोई दूसरा पावरफुल आदमी है तो वो अहमद वहीदी बताए जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि ये कोई छोटा मोटा अफसर या कोई छोटा मोटा नेता बयान नहीं दे रहा है। ये बयान सीधे ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से आया है। हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है खौफजदा है, और खौफजदा ऐसा है कि उसको लगता है कि उसके ऊपर कभी भी हमला ईरान कर सकता है। और यही वजह है कि यूएस की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उसने तुर्की से लौटते वक्त इस बात को लेकर के ट्रंप से कहा है कि आप जो है सऊदी अरब द्वारा दिया गया जो विमान है जिसको आपने एयरफोर्स 1 में शामिल किया है उससे ना जाकर के पुराने वाले एयरफोर्स 1 से जाइए, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर के कोई भी घटना घट सकती है। क्लैश रिपोर्ट की एक ट्वीट देखिए जिसको CBS के हवाले से जानकारी इसमें दी गई है।
वो मैं आपको बताता हूं। बताया गया सीबीएस न्यूज के हवाले से, ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी है कि वो कतर द्वारा दान किए गए विमान की बजाय पुराने एयरफोर्स वन का इस्तेमाल कर तुर्की से रवाना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए विमान को जल्दबाजी में सेवा में लाया गया था और उसमें महत्वपूर्ण रक्षात्मक, एक तरीके से आप कह लीजिए, प्रणालियां और सुरक्षित संचार क्षमताओं की कमी हो सकती है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा कि ईरान ट्रंप के खिलाफ किसी विशेष प्रत्यक्ष खतरे की जानकारी नहीं थी, लेकिन ईरान के साथ बढ़े तनाव को देखते हुए एहतियाती कदम उठाया गया है। मतलब यह है कि ईरान, जिस तरीके से ईरान को लेकर के चीजें चल रही हैं, गतिविधियां चल रही हैं, वो अपने आप में बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप भयंकर खौफजदा है। और उसने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि हजारों मिसाइलें हमने जो है तानी हुई हैं ईरान की तरफ, अगर हम पर कोई आंच आती है या हम पर अटैक होता है तो पूरा का पूरा ईरान तबाह कर देंगे। ये अभी उसने ताजा धमकी दी है। इससे पहले उसने जो ट्वीट किया था उसमें साफ कर दिया था कि अब ईरान के साथ सीजफायर टूट गया है, लेकिन साथ में झूठ ये भी बोला कि ईरान वार्ता जारी रखना चाहता है। ये ट्वीट देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया बीते दिन का ट्वीट, जिसमें कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने का अनुरोध किया है, हमने इसके लिए सहमति दे दी है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मतलब सीज फायर टूट चुका है, यह दावा सीधे तौर पर किया गया है। उधर एक और बड़ी खबर दोस्तों ये निकल के सामने आई है। खबर दरअसल इजराइल को जिम्मेदार ठहराने को लेकर के है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए जो क्लैश रिपोर्ट ने जारी किया है। इसमें जो जानकारी दी गई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसमें एक लाइन में जो बात है वो ये है इंपॉर्टेंट कि ईरान वॉन्ट्स इट विल बी रिटेलिएट अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक एंड स्ट्राइक इजराइल इन रिस्पॉन्स। अब इस बयान का मतलब यह है कि जो हमला ईरान पर हुआ वो उस हमले में इजराइल भी शामिल हो सकता है। और यही वजह है कि इजराइल को सीधे सीधे ईरान ने चेतावनी दी है कि जो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है उसके जवाब में इजराइल के खिलाफ हमला होगा, वो रिटेलिएट करेगा। यह जानकारी इसमें दी गई है। उधर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के दोस्तों एक खबर आई है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये इजराइल से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बताया गया द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज सीकिंग टू कीप इजराइल आउट ऑफ एनी यूएस मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान और कंसर्न दैट इजरायली इन्वॉल्वमेंट कुड एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से इजराइल से यह दावा किया जा रहा, सूत्र बता रहे हैं, सीएनएन के हवाले से जानकारी है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इजराइल से साफ कह दिया है कि ईरान के साथ जो भी उसका तनाव चल रहा है, जो भी घटनाक्रम चल रहा है, उससे इजराइल दूर रहेगा, क्योंकि अगर इजराइल इस पूरे मामले में आया तो तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। यह भी कहा गया, हालांकि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कथित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में हिस्सा लेने के लिए लालायित है। मतलब वो हमले के लिए किस तरीके से ईरान पर दोबारा हमला हो, इस बात को लेकर के हैरान परेशान है। अब एक और तस्वीर जो बड़ा डेवलपमेंट गल्फ ऑफ ओमान में निकल के सामने आया, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि उसमें क्या हुआ है। देखिए आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन दोबारा ओमान की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है। यह अब ईरान के चाबहार तट से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है और कथित तौर पर ईरानी मिसाइलों की मारक क्षमता के दायरे में आ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके साथ कोई स्पष्ट स्कॉट जहाज नहीं दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका संभवतः ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी को फिर से लागू करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यह सिर्फ दावा है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। क्योंकि इस बात को इसलिए इस पर संशय जताया जा रहा है क्योंकि अमेरिका इस तरीके की गलती कभी करता नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे अमेरिका की कोई बड़ी चाल भी हो सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान में तेहरान पहुंचा है कतर का प्रतिनिधिमंडल। आपकी स्क्रीन पर यह खबर, कतरी नेगोशिएटर्स आर इन तेहरान कोऑर्डिनेटिंग विद द यूएस टू डीएस्केलेट टेंशन एंड रिज्यूम नेगोशिएशन। मतलब यह है कि जो जंग हमला हुआ एक बीते 2-3 दिन ईरान पर, ईरान ने रिटेलिएट किया, उसको डैमेज कंट्रोल के लिए कि किसी तरीके से तनाव कम हो और एक बार फिर से टेबल पर लौटा जाए, उसको मनाने और पुचकारने के लिए अमेरिका ने इसको भेजा है। अगर नहीं भी भेजा है तो भी कतर का इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि लगातार कतर पर ईरान हमले कर रहा है।
और यही वजह है कि इन पूरी जंग में कतर जो है बुरी तरीके से फंसा हुआ है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, पहले इस वीडियो को देखिए, छोटा सा हिस्सा। حتی اسکله دوم امام اون سمت अब रेयान रोजबियानी का ट्वीट देखिए, कहा गया, इसमें दावा किया गया कि अमेरिका ने कहा कि उसका निशाना IRGC की स्पीड बोट्स थी। तो उसके बाद दोस्तों अब यह कहा जा रहा है वास्तविकता में वो दरअसल स्पीड बोट नहीं बल्कि आम मछुआरों की एक तरीके से मछली पकड़ने वाली नावें थी और 30 एक तरीके से नौकाओं को पर बमबारी की है अमेरिका ने। बीते दिनों मैंने आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाई थी आपके अपने चैनल द लाइव टीवी पर। तो ये एक घटनाक्रम दोस्तों निकल के सामने आया जहां पर अमेरिका का झूठ पकड़ा गया। उधर लेबनान में इजराइल लगातार हमले कर रहा है, उससे जुड़ी ये तस्वीरें आप देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कार पर अटैक किया गया है। ये कफर रेमनान साउथ लेबनान का इलाका है, वहां पर अटैक किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कुछ लोगों की मौत भी हुई और इसके अलावा कुछ और घटनाक्रम भी हुए हैं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर। ये इजराइल का अवैधा एयरबेस, वहां से अमेरिका के F-22 जो रैप्टर स्टील्थ फायर एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने उड़ान भरा है और वो अमेरिका वापस जा रहे हैं, ऐसी खबर निकल के सामने आई। ऐसा ग्लोबल न्यूज मॉनिटर के इस ट्वीट में बताया जा रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक द अमेरिकन्स हैव विड्रॉन फ्रॉम F-22 रैप्टर स्टील्थ एयरक्राफ्ट। द US एयर फोर्स आर सुपीरियरिटी फाइटर्स फ्रॉम द अवैधा एयरबेस एंड द रिटर्निंग देम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। उधर बीते दिनों सीरिया में जो एक के बाद एक धमाके हुए, खास तौर पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रों, उनकी आधिकारिक यात्रा के दौरान उसमें बड़ा खुलासा हुआ है, जानकारी निकल के सामने आई। इसके पीछे ISIS के आतंकवादियों का हाथ था। ये तस्वीरें आप देखिए कि बहुत सारी चीजें जब्त की गई हैं, एक्शन हुआ है और ये बाकायदा वहां पर जांच हुई और जांच में तमाम सारी घटनाएं निकल के सामने आई हैं। अब इस ट्वीट को देखिए। कहा गया रिपोर्ट्स के अनुसार दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों में चलाए गए कोऑर्डिनेटेड छापों के दौरान लगभग 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले सप्ताह पर्यटन मंत्रालय के पास हुआ यह हमला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की हाई प्रोफाइल सीरिया यात्रा के दौरान हुआ था। वाहन और कूड़ेदान में छिपाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से इन विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत और 36 लोग घायल हुए थे। प्रारंभिक जांच में अधिकारियों ने निगरानी फुटेज और अतिरिक्त विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के आधार पर इस नेटवर्क के तार ISIS से जुड़े होने की आशंका जताई है। जांच एजेंसियां गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। सीरिया के गृह मंत्रालय ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद गिरफ्तार लोगों की पहचान और उनकी भूमिकाओं से जुड़ी अधिक जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। ये एक बड़ी खबर है। उधर दोस्तों बीते दिन मुस्तफा खामिनेई को सुपुर्द खाक कर दिया गया और ये उसकी तस्वीर है। आप देखिए ये वीडियो निकल के जो सामने आया है। तो ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, ये इमाम रजा की जो दरगाह है उसी कंपाउंड में आयतुल्लाह अली खामिनेई और उनके पूरे परिवार को सुपुर्द खाक किया गया है। एक खबर दोस्तों जेरूशलम से है। जेरूशलम में स्थित अल अक्सा मस्जिद के मुफ्ती, ग्रैंड मुफ्ती को पर अरेस्टिंग हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस ट्वीट को देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें भी देखिए। इजरायली सैनिकों ने उनको गिरफ्तार किया है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है। तो कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार इजरायली मीडिया ने शेख मोहम्मद हुसैन को शुक्रवार को खुतबा देने के बाद हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि अपने संबोधन में उन्होंने गजा में इजराइल की स्टारवेशन पॉलिसी की आलोचना की थी। इस दौरान इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद के निदेशक शेख उमर अल किस्वानी के कार्यालय पर भी छापेमारी की। आलोचकों का कहना है कि अब इजराइल इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद में दिए जाने वाले धार्मिक संबोधनों को भी सुरक्षा खतरे के रूप में देख रहा है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।